इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है। हमें भी जाना चाहिए ऐसे समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो, बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ, बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं बुला रहे नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई हाँ, क्या बड़ी कहता बड़ी है। छोड़ते हैं, हाँ, हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है, बढ़िया है। दोस्त है मोदी, जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है, इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा। और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की, और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मलेशिया के जो प्रधानमंत्री 12वें प्रधानमंत्री है, उनका जो 3 दिन का दौरा है भारत का, वो कैसा है और उससे जो किसको मिर्ची लग रही, कहाँ आग लग रहा है, कहाँ धुआं उड़ रहा है, उसका आपको दिख जाएगा इस वीडियो में। और रही बात कि हमारी क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आप वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। आप बने रहिएगा वीडियो में। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है। और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं। हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया, और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे, और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना, दे मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। एग्जैक्टली। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें, किसी भी स्टेट का ना कोई दिल और दिमाग नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दिल होता है ना। Pakistan is in crisis. The worst inflation in Asia, mass protests, record energy prices, and an uptick in terror attacks. You're talking about a very, very important regional market, regional power. Pakistan's economy is sinking. It has no option but to seek a bailout. Pakistan was once hailed as a country that could be an economic rival to its neighbor India, but it's falling further and further behind. जल गई लेकिन बन नहीं गया, यही हालत है इन पाकिस्तानियों का। मतलब आप देख रहे हैं कि ये इनके ना मांगने के ना टांगने के हैं, इनका जो सिस्टम कुछ भी नहीं चल रहा है। कैसे जी रहे हैं, साला ताज्जुब होता है। हर 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं। हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें। इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आई बॉल है, ना सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखा, उनके जो रिएक्शन है वो आपने देखा। अब आप क्या कहेंगे कि इनको पकड़ पकड़ के मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, बताइए तो आप। हाँ, इनको जहाँ मिले मर्जी वहाँ पकड़ के मारिए। ये वो रोग फैलाने वाले लोग हैं जो कि ये जो
मक्कारी, चोरी, भीखमंगापन, ये सब चीज़ें दुनिया के भर के देशों में जाके फैलाते हैं, वहाँ क्राइम करते हैं, अपना मुल्क का नाम तो बर्बाद करते हैं, साथ में अपने पड़ोसी मुल्कों का नाम भी बर्बाद करते हैं। देखने में हमारे जैसे शक्ल के हैं, इसीलिए बाहर विदेशों में भी वहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साले कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं है। हम लोग बोलते हैं इंडियन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है बाहर पे, लेकिन फिर भी एक सेकंड थिंकिंग रहता है उनका कि साला ये पाकिस्तानी है, ये झूठ बोल रहा है कि इंडियन है करके। ऐसा भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, देखने को मिला हुआ है। अब इन पाकिस्तानियों को रोना ये है कि भारत चाइना को नहीं बुला, ठीक है चाइना बहुत बड़ा देश है, उनका और भी बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह होंगे, लेकिन पाकिस्तान तो खाली बैठा हुआ है। कम से कम पूरे जो खित्ते में जो ये कहते हैं, जो ये इलाका है, इसमें जो छोटे मोटे दोस्त आप सबको बुलाते हैं, कम से कम पाकिस्तान को बुला लीजिए। हमारी जो बाकी देशों में थोड़ी बहुत इज्जत रख लीजिए। भारत आपके पैर पकड़ते हैं, हमको प्लीज़ आप इनवाइट कीजिए। आप इनवाइट करेंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। अब ये सीना ठोक के बोलते हैं इनवाइट करेंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। अरे भाई तुम किधर पे भी जाओगे, तुम तो बिना इनवाइट किए हुए भी तुम चले जाओगे, उस बात का कोई ये दो राय नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई को प्रोत्साहन और मिलता रहे इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्द से जल्द, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।